दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा और 2 दिन इस्लामाबाद के जेलों में गुजारने के बाद 24 दिसंबर से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुतालबात पर संजीदगी से अमल करने के लिए रियासत को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, लेकिन इस पूरे दौरानिये में रियासत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसके बाद इस तहरीक के तीसरे मरहले का ऐलान किया गया। तहरीक के तीसरे मरहले में हमने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें गुज़श्ता 10 दिनों में 50 से ज़ायद गाँव और शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और धरने किए गए, जिसमें मल्लीर, लियारी, हपचौकी, विंदर, गड्डानी, हुत्तल, जाऊ, आवारान, मशके, गिरेशा, नाल, भड, ओरनाच, खुजदार, करख, सूरा, कलात, मुंगचर, मस्तुंग, कोयटा, तुरबत, पंजगुर, दश्त, कुंडाने दश्त, बालीचा, तोम, मन, गवादर, कुलदान, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, सुरबंदन, बेसेमा, नाग, खारान, दालबंदीन, यकमच, ब्रापचा, नौकुंडी, चेतर, वाशुक, चागी, नोशकी, डाडर, नसीराबाद, सिब्बी, कोलू, बारकान और तोनसा शरीफ शामिल है। जहां तफ्तान बॉर्डर का भी जिक्र करती हूँ, जो लोगों ने मुसलसल बंद कर रखा था। सिर्फ 10 दिनों में इन 50 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिनमें अक्सरियत की तादाद खवातीन थी। हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर आना इस तहरीक के हक में एक अवामी रेफरेंडम है। इस तहरीक की काल पर सिर्फ एक इलाके और एक रीजन से नहीं, बल्कि मल्लीर, कराची से लेकर तौसा शरीफ तक लोग रजाकाराना बुनियादों पर अपने घरों से निकल रहे हैं और इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, जो खुद इस बात का सबूत है बलोच नस्ल कुशी का मसला कितना हकीकी मसला है और ये तहरीक किस कदर अवामी तहरीक है। काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस तहरीक की बुनियाद बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम जैसे इंतहाई संगीन मसाइल हैं और इस तहरीक के मुतालबात भी अपने आप में मुदलल और ज़मीनी अकायद के ऐन मुताबिक है। लेकिन आप साफ़ी हज़रात इस अमर के चश्मदीद गवाह हैं कि इस पुरअमन अवामी तहरीक के हवाले से रियासत के रवैये और इक़दामात शुरू दिन से किस कदर जारियाना और पुरतशद्दुद और अनूस थे। हमने गुज़श्ता 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रियासत के जारियाना रवैये और पुरतशद्दुद इक़दामात के बारे में तफसील से बात की थी और इस पूरे दौरानिये में रियासत के रवैये और पुरतशद्दुद इक़दामात में कमी के बजाय मज़ीद तेज़ी आई है। जैसा कि इस तहरीक के शुरू दिन से जहाँ जहाँ हमारा लॉन्ग मार्च गुजरा और इस तहरीक के बारकान, अब खैरपुर, माड़ीपुर, डीआई खान और इस्लामाबाद में इस तहरीक के रहनुमाओं समेत सैकड़ों शुरका के खिलाफ 20 से ज़ायद FIR दर्ज किए गए हैं। हालांकि आप साफ़ी बरादरी और पूरा मुल्क इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजरा और जहाँ जहाँ इसकी हिमायत में मुजाहिदे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और तुलबा भी शामिल थे, जबकि DG खान, तौसा शरीफ और लियारी में इस तहरीक के हक में होने वाले एहतजाज में शरीक दर्जनों शुरका को गिरफ्तार किया गया था। इस लॉन्ग मार्च में शरीक हमारे दोस्तों और इनके खानदान शुरू दिन से प्रोफाइलिंग और अरेस्टमेंट का सामना कर रहे हैं, जिसमें इनकी वीडियोस और तस्वीर बनाए जा रहे हैं, जबकि लॉन्ग मार्च में शरीक जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लवाकिन के घरों में चापे मारे जा रहे हैं और इन्हें फ़ोन करके मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा हम बलूचिस्तान से डेथ स्क्वाड्स के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने डेथ स्क्वाड्स के लोगों पर मुश्तमिल ग्रोह का एक एहतजाजी कैंप हमारे धरने के बिल्कुल सामने लगाया है, जिसके जरिए आए रोज हमें हरासा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे तहरीक के दौरान पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कैंप का मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। हालांकि ये मुल्की तारीख की सबसे है, जबकि हमारी पूरे तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरां वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात अमल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियां और मावरा अदालत कत्ल बदस्तूर जारी है और हमारे इस तहरीक के दौरान मुतअद्दिद लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और कल बलूचिस्तान के इलाके उत्तल में कोस्ट गार्ड्स ने एक गाड़ी पर फायरिंग की है कि रियासती पूरी मशीनरी बलोच नस्ल कुश पॉलिसियों में बराह रास्त मुलव्विस है और मजलूम कौमों की तारीख में ऐसी नस्ल कुश पॉलिसियों का खात्मा अवामी कुव्वत से मुमकिन पाया है और बलोच अवाम इन पॉलिसियों के खिलाफ मुतहद है, जिसका अमली इज़हार लाखों की तादाद में बलोच अवाम ने सड़कों पर निकल कर किया है।
معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، عقیہ آباد، اورنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بمباری گولڈ سمتھ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ بلوچستان میں ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکے کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کی واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے۔ اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے۔ اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے۔ آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی۔ تھینک یو۔ لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ انہیں کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا۔ ریاستی جبر ہے، ریاست براہ راست مار رہی ہے، اس لیے ہم یو این کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ کل ریاستی اداروں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو، ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا، انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے ایران والی حملوں کی بات کی، اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف اپنے بلوچ کا حوالہ کیا؟ دیکھیں، یہ بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियां दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियां दी गई, और आज भी वो बच्चों को मारने पर शाबाशियां बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियां दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियां दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि अपने फेक सिक्योरिटी के नाम पर मासूम बच्चों के कत्लेआम बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो बच्चे जो शायद जिंदगी के अभी पहले स्टेज पर भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, आप उन पर हमला करके अपने कौन से सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं? बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जैश अल अदल का आप नाम लें या कोई दूसरे तहरीकों का, कल जब ईरान ने हिट किया है उसने बताया कहा है कि मैंने जैश अल अदल के एक ठिकाने को मारा है, उसके बंदे को मारा है, लेकिन 3 साल का एक बच्चा भी मरा है, दूसरे की उम्र 4 है। ये खवातीन, ये तो कॉमन सेंस है। किसी को अब ये तस्वीरें दिखाएं आपको क्लियर कहेगा कि 3 साल का बच्चा किसी तहरीक का नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आज पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसने फिर हमें मारा है। पाकिस्तान ने इसने जो मिसाइल फेंका है उसमें फिर एक 3 माह का बच्चा है, दूसरा उससे बड़ा है, एक 2 साल का है। उनकी लाशें हम बच्चों को जब बांधते हैं ना, एक खातून है जो घर की है, बज़ाहिर उस मर्द को, अगर वो मर्द तो हर वक्त घूमते रहते हैं ना बाजारों में, हो जाए अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो इनसे कोई यहाँ पे हम इनकारी नहीं है कि आप किसी को ना पकड़ें, लेकिन औरतों और बच्चों को मारना ये खुली दहशतगर्दी है। अच्छा, ये तुम हैरान है, दोनों मुल्कों की जंग है, आर्मी वाले बॉर्डर में, मैं खुद बॉर्डर एरिया का हूँ, वहाँ एक साथ दोनों बैठ कर चाय पीते हैं, अभी भी पी रहे होंगे। अगर कोई वहाँ पे छुपा के वीडियो भेज देना, अभी भी वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये उस तरफ मिसाइल फायर करके बलोच को मार दे, वो इस तरफ फिर इनको मार दे। अच्छा, इस्लामाबाद में आज मैं घूम रहा हूँ, जहाँ 2 लोगों को देखता हूँ वो नाच रहे हैं कि ईरान ने बदला ले लिया। खुदा हम दिल में रो रहे हैं, खुदा की कसम। आज वो एक होटल के सामने बैठे हुए तो सारे वीडियो कॉल के ईरान को बदला दे दिया, ईरान को बदला दे दिया। इतना गुस्सा आया ना कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। ईरान ने किसको बदला दे दिया? आपने उनको मारा, वहां भी बलोच मरे, यहाँ भी। हाँ, अगर ये जंग इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान होती, यहाँ एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरते, तो हम समझते कि ये बिल्कुल 2 मुल्कों की जंग है, लेकिन इस वक्त ये डायरेक्ट बलोचों को हिट कर रहे हैं, वो भी और ये भी। असल में मसला ये है कि आप के लोग जो है ना जंग से बहुत दूर है। ये जंग जो हम पर हावी की गई है बलूचिस्तान पर, बलोच पर, वो काफी अरसे की जंग है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने 56 डे से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट फौज कुशी कर रही है, बच्चों को मार रही है, और उन बच्चों के मारने पर जश्न मनाया जाता है, मुबारकबादियां दी जाती हैं। तो हम ये इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को मारने पर आपने कौन सा तीर मार लिया? क्या आप बच्चों के मारने पर जो है ना जश्न मनाएंगे? क्या ये वार क्राइम्स नहीं है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दोनों अतराफ में बलोच मर रहे हैं, दोनों अतराफ में बलोच, मासूम जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो प्राइम टारगेट्स है इस स्टेट की। अगर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ भी दहशतगर्द है और इस तरफ भी दहशतगर्द है, तो पकड़े ना उन्हें। औरतों और बच्चों पर क्यों आप लोग हमला करते हैं? हमने स्टार्ट से कहा है कि स्टेट जो है ना अपने वायलेंस को सिक्योरिटी के जस्टिफाइबल करके मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। और वो लोग जिन्होंने जंग के नाम पर सिर्फ सेलिब्रेशन की है, उनको मैं कहती हूँ कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ। लाखों लोग बलोचिस्तान में निकले और उन लोगों को मारती है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। काउंसिल के चेयरमैन ने 2 दिन पहले ताहिर अशरफी ने सामने वाले कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो इस सामने वाले कैंप में लोग बैठे 200 हफ्ते या 200 साल यहाँ पर बैठे रहे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल काकड़ से बात की है कि इनके साथ किसी किस्म की रियायत बरतनी नहीं है, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या समझती हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की म्यूचुअल कंसर्न से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आपको इंसाफ मिल पाएगा यहाँ इस्लामाबाद में बैठते? ये जिस मोटे बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ड्रंक था एक इंटरव्यू के दौरान, आप इसको आलम कह रहे हैं ना, इंटरव्यू के दौरान इसने शराब पिया था। उसकी एक और वीडियो से पहले भी हमारे पास आई थी, गाड़ी में उसे पुलिस वाले उतार रहे हैं, शराब के नशे में इतना धुत है ये दाढ़ियों के साथ, कैसे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और ये गिर रहा है नीचे, इतना शराब पिया हुआ था, और बता भी रहा है कि कुछ ज्यादा आज मैंने पिया है। ये है आके हमारे बारे में कुछ बात करें, मेरे ख्याल में जैसे 2% के लोगों को एक तो हम सवालों के जवाब भी ना दे।
इनकी आप यहाँ बात भी ना करें कि औकात क्या है। और उन्होंने कहा कि जमाल रईसानी कैंप का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को जल्द से जल्द। देखिए, इसी के बारे में ही हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा एरिया है। आप देखें कि ये एक पुरअमन तहरीक पीछे बैठे हुए औरतें बच्चे क्या मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, अपने बच्चों को मांग रहे हैं कि जाओ अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में इसको पेश करो। और उसके मुकाबले में वो कैंप लगाया गया है जिसको अगर आपके कहने के मुताबिक जिसको वज़ीर आज़म की ताईद हासिल है और वज़ीर आज़म के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। यही वो दस्तूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रियासत में दो दस्तूर है। एक वो दस्तूर है जो 1948 में बनाया गया जिसके तहत बलोचों की सिर्फ नस्ल खुशी की जाएगी। बलोच का जो बच्चा 3 महीने का है उसको भी मारा जाएगा, बलोच का जो बुजुर्ग 80 साल का है उसको भी मारा जाएगा, और उसके दरमियान में जितने लोग हैं उनकी जगह आपके 4x4 की एक टॉर्चर सेल बनाई गई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है। मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर आवी की गई है, जहां पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसके लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया? कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर आवी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.